एक छोटे से कस्बे में शाजिया नामी औरत रहती थी। वो आम मिडिल क्लास औरत थी, दीनी एतकादात की पाबंद और अपने 3 बेटों की माँ। सबसे छोटे बेटे का नाम फहद था, जो अपनी माँ का लाडला और तालीम याफ्ता लड़का था। फहद को तालीम का शौक था और उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखा था। लेकिन फहद के दिल में मोहब्बत भी परवान चढ़ी थी। वो मोहब्बत में अपनी हमसाय की लड़की आयशा से प्यार करता था, जो मज़हब से मुख्तलिफ थी। एक दिन फहद ने अपनी माँ शाजिया से कहा, माँ, मैं आयशा से शादी करना चाहता हूँ। शाजिया ने गुस्से से कहा, फहद, तुमने ये कैसे सोच लिया? तुम मेरा सबसे छोटा बेटा हो और तुमने अपनी माँ की इजाज़त के बगैर ये फैसला कर लिया। तुम्हें यह हक नहीं कि तुम किसी दूसरी मज़हब की लड़की से शादी करो। फहद ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, आयशा बहुत अच्छी लड़की है, अखलाक से भरी हुई है। दीन अहम है, लेकिन इंसानियत और मोहब्बत सबसे पहले आती है। अगर आपको पसंद नहीं तो मैं इसे लेकर कहीं और चला जाऊंगा। मैं आपके सामने कभी वापस नहीं आऊंगा। शाजिया एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। इसकी आंखों में गुस्सा और मोहब्बत दोनों की मिली जली कैफियत थी। लेकिन जब फहद ने घर छोड़कर जाने की बात की तो वो बोली, रुक जाओ फहद। अगर तुमने अपनी पसंद की लड़की के लिए फैसला कर ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। फहद ने मुस्कराकर आयशा को घर के अंदर ले जाकर सबको हैरान कर दिया। आयशा को शाजिया के घर आने को तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका था और वो सबके लिए खुलूस और मेहनत से काम कर रही थी। वो घर की सफाई, खाना पकाने और सबके जज्बात का ख्याल रखती थी। शाजिया की बड़ी बेटियां सबा और सारा इब्तिदा में आयशा की मौजूदगी से नखरा कर रही थीं, लेकिन जल्द ही उन सबको आयशा की नेकनीति और मेहनत पसंद आने लगी। एक दिन खबरें आती हैं कि मुल्क के शुमाली इलाके में दहशतगर्दाना वाक़या हुआ है और लोग मज़हब की बुनियाद पर दूसरों को इल्ज़ाम देने लगते हैं। आयशा अंदर से परेशान हो गई। वो जानती थी कि इसकी मज़हब की बुनियाद पर सबके ज़हन में गलत तासुर जा सकता है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है, देखो माँ, कोई भी मज़हब इंसान को नुकसान पहुँचाने का हुक्म नहीं देता। जो लोग जुल्म करते हैं उनका कोई मज़हब नहीं होता। शाजिया अपने बेटे फहद की संजीदगी देखकर खामोश हो जाती है, लेकिन दिल में आयशा को कबूल करने में देर लगती है। कस्बे के लोग भी संजीदा होकर आयशा को देखने लगते हैं। कुछ लोगों के ज़हन में अब भी मज़हब की बुनियाद पर गलतफहमी मौजूद थी। आयशा के लिए ये माहौल मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज़ाना सबके लिए खाना पकाती, सफाई करती और सबकी इज्जत करती। गर्मियों का मौसम आ गया। आयशा ने अपने देहाती तरीक़ों से सबके लिए ठंडे और सेहतमंद पकवान बनाने शुरू किए। वो लस्सी, सुनुट, पुदीने का शरबत, आम पन्ना और सो का शरबत घर के लिए तैयार करती। शाजिया, सबा और सारा सब ने आयशा के पकवानों को पसंद किया और उसके खुलूस की तारीफ की। आयशा के तरीक़ों ने सबके दिल जीत लिए और वो सब इसे अपनी बेटी की तरह कबूल करने लगे। एक दिन शाजिया ने सोचा कि आयशा को कहीं भेज दिया जाए ताकि वो मजहबी इख्तलाफात की बुनियाद पर घर से दूर हो जाए, लेकिन फहद ने फ़ौरन इस ख्याल को नाकाम बनाया। इसने आयशा को स्टेशन पर पहुंचने से बचाया और कहा, माँ, ये हमारा घर है और ये मुल्क सबका है। हम किसी को मज़हब की बुनियाद पर मुल्क से बाहर नहीं भेज सकते। फहद की बातों से शाजिया को एहसास हुआ कि मोहब्बत और इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। आयशा ने कस्बे के लोगों को भी समझाया कि दहशतगर्दाना कार्रवाई करने वाले अफराद का कोई मज़हब नहीं होता और सब इंसानियत के लिए बराबर जिम्मेदार है। अब आयशा को घर में सबकी मोहब्बत और एहतराम हासिल हो गया। शाजिया ने भी अपनी सोच बदल दी। आयशा के लिए एहतराम और मोहब्बत पैदा हुई और कस्बे के लोग भी मज़हब की बुनियाद पर इख्तलाफात कम करने लगे। गर्मियों में आयशा ने घर के लिए मुख्तलिफ ठंडे पकवान बनाए, धी भले, आम पन्ना, सुनुट और मीठा। वो सब के लिए सेहतमंद और खुश जायका खाने तैयार करती। शाजिया के बेटों और बहुओं ने भी इसके पकवानों को पसंद किया और ख़ुद भी सस्ते और कुदरती तरीक़े से खाने पकाने लगे। एक दिन आयशा ने सबके लिए ताज़ा फ्रूट और जूस मंगवाए, लेकिन कस्बे की लड़की सबा ने कहा, ये क्यों इतना महंगा है? तुम्हें घर में मौजूद चीज़ों से भी ये सब कुछ तैयार किया जा सकता था। आयशा ने मुस्कराकर कहा, मैं चाहती हूँ कि सबके लिए बेहतरीन और सेहतमंद चीज़ें हों, चाहे कीमत कुछ भी हो। वक्त गुजरता गया और आयशा के खुलूस और मेहनत की वजह से सब घर वाले और कस्बे के लोग इसे अपना हिस्सा मानने लगे। फहद और आयशा की मोहब्बत ने घर में खुशी और भाईचारा कायम किया।
शाज़िया ने भी समझा कि महब्बत अखलाक और इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है, न कि मज़हब आ दौलत की नुमाइश। कस्बे के लोग भी आयशा की महब्बत, मेहनत और अखलाक की तारीफ करने लगे। सब ने सीखा कि मज़हब से ज़्यादा इंसानियत अहम है और सबको मिलकर अमन और भाईचारा कायम रखना चाहिए। आयशा ने सबको ये सिखाया कि महब्बत, खुलूस और ख़ानदानी रिश्ते सबसे बड़ी दौलत है।